देखो तो 10.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी मैथ क्लास है 11th इलिप्स पर क्वेश्चन बताया जा रहा था, है ना। तो इसमें दो क्वेश्चन बताए गए थे, दोनों टाइप के। अब एक है क्वेश्चन नंबर एक इसी प्रकार से हम करते थे। 9 नंबर बताइए को, और 9 नंबर अलग टाइप का है। गिवन द इक्वेशन ऑफ इलिप्स का इक्वेशन क्या है? 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ये इलिप्स का इक्वेशन दिया। देन फाइंड द ऑल कंपोनेंट ऑफ दिस इलिप्स। सब लगाए निकालेंगे, तुम भी सब तो क्या होगा? डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय, किससे डिवाइड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को? 36 से डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 36 वी गेट। तो क्या होगा? 4x स्क्वायर अपॉन 36, 9y स्क्वायर अपॉन 36, 36 अपॉन 36, 9 चौको 36, 4 नहीं 36, x स्क्वायर अपॉन 9, y स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। तो क्या होगा? x स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, y का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ कंपेयर इक्वेशन सेकंड विथ कंपेयर इक्वेशन सेकंड विथ x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वी गेट। तो क्या मिलेगा? a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2। ठीक है। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2। पहले क्या निकालेंगे? नंबर है फर्स्ट। तो यहाँ सिंस से a स्क्वायर इज ग्रेटर देन b स्क्वायर, सो मेजर एक्सिस along x एक्सिस, मेजर एक्सिस along x एक्सिस। इसका मेजर एक्सिस x एक्सिस के नाम होगा, है ना। इसका डायग्राम इस प्रकार से कुछ बनेगा। ये होगा फोकस a डैश, ये होगा b डैश, यहाँ पे यस होगा, यहाँ यस डैश होगा। इधर क्या होगी? डायरेक्टिस होगी, एक डायरेक्टिस इधर होगी। x इज इक्वल टू a अपॉन e, s इज इक्वल टू माइनस a अपॉन e। फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा? a e कामा 0 माइनस a e कामा 0। ये सेंटर 0 0। ठीक है ना। ये डायग्राम हो गई। डायरेक्ट्रिक्स ए अपॉन ही होता है। हाँ, a अपॉन। अब नंबर फर्स्ट क्या निकालेंगे? नंबर फर्स्ट निकालेंगे सेंटर के कोऑर्डिनेट 0 0। नंबर सेकंड वर्टेक्स ए, अब कोऑर्डिनेट होगा इसका प्लस माइनस a कामा 0, प्लस माइनस a के स्थान पे क्या लिख दोगे? 3 कामा 0। तीसरा क्या लिखोगे?
लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस क्या होगा 2a ना, 2 into 3 तो क्या होगा 6। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस 2b, 2 into b की वैल्यू 2 तो 4। रिलेशन बिटवीन a b and e, रिलेशन बिटवीन a b and e क्या होता है फार्मूला, a b में b स्क्वायर इज इक्वल टू a square 1 minus e स्क्वायर, ऐसे b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, तो e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन e स्क्वायर, e इज इक्वल टू 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। e इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस b की वैल्यू क्या है, b स्क्वायर की वैल्यू है 4 अपॉन 9, तो क्या होगा 9 माइनस 4 अपॉन 9, 9 से 4 निकाला तो 5 अपॉन 9, तो रूट 5 अपॉन 3, एक से कम रहेगा, रूट 5 में 3 का भाग देंगे 2 पॉइंट कुछ रहेगा, उसे डिवाइड 3 से करेंगे, एक से कम ही ना रहेगा, पहले इसकी इसेंट्रिसिटी 1 से कम ही होती है, ठीक है। अब क्या निकालोगे आप, फोकी, तो 6 नंबर में फोकी नाभियां FOCI, तो यस का कोऑर्डिनेट क्या है प्लस माइनस AE कामा 0, प्लस माइनस ए के स्थान पे क्या लिख दो 3 रूट 5 अपॉन 3 कामा 0, तो यस का कोऑर्डिनेट क्या हो प्लस माइनस रूट 5 कामा 0। द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बताओ, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन की, प्लस माइनस ए की वैल्यू क्या है अपॉन रूट 5 अपॉन 3 ऊपर चला जाए 9 अपॉन रूट 3, रूट 3x इज इक्वल टू प्लस माइनस 9, रूट 3x माइनस और प्लस द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। 8 नंबर क्या होगा सर ये चीज पूछ रहा था वो जब 9 अपॉन रूट 5 होगा ना, हाँ रूट 5 होगा, द इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, द इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस AE प्लस माइनस 3 इंटू रूट 5 अपॉन 3 3 कटेंगे, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 5। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 2b स्क्वायर अपॉन a, b स्क्वायर तो 4 है ना, 8/3 आनंद दाता। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, फिर क्या निकालोगे द इक्वेशन ऑफ एक्सिस, द इक्वेशन एक्स एक्सिस तो y इज इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस में है ना फोकस, आप क्या लिखोगे डिस्टेंस बिटवीन
डिस्टेंस बिटवीन टू फोकी, बिटवीन टू फोकी क्या होगा? यस यस डैश इज इक्वल टू 2AE, 2 इंटू 3 इंटू ई की वैल्यू √5/3, 3 कट गया, 2√5। डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिक्स, डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिक्स 2A/, ए के स्थान पे क्या होगा? 3 ए के स्थान पे √5/3, तो 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिका 18, डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट, इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन हो गया ना, इसेंट्रिसिटी निकाल ही चुके थे, क्या था? √5, E इज इक्वल टू √5/3। अब डायग्राम तो बना ही चुके थे, है ना? डायग्राम बना ही चुके पहले से, सब चीजें आ गई। 14 चीज थी ना। तो 14 बता तो दिए डायग्राम सारा निकाल दिए थे। पहले से चीज डायग्राम बनाए थे। शुरू में So length of major axis, length of minor axis. निकाल शुरुआत में लिखे थे 2A 2B। ओके हो गया। मैंने तो लिखा पूरी ही कम किया है। वो पहले वाले डायग्राम को डायग्राम स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं लिखे हैं नंबर। 14 कर दो ना, डायग्राम जो बनाए थे पहले। स्टैंडर्ड इक्वेशन में कोई नंबर है नहीं निकाले डाले। अरे स्टैंडर्ड इक्वेशन ये आया तो था x² / 3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया तो डायग्राम में नंबर डाल दिए थे। अच्छा तो ये इसेंट्रिसिटी पहले ही निकाल लिए तो इसका उसमें चल जाएगा डायग्राम में। तो वो स्टैंडर्ड वाली चला। ये आपको पता है। अब तो ना बनेगा क्वेश्चन, बन जाएगा संडे को। तो बस वो सब निकालना पड़ेगा हाँ कि जो दिए हैं वही बस। सब बताना पड़ेगा। एक 7 नंबर क्वेश्चन देखो, डिफरेंट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या दिया है? 36x² प्लस 4y² 144। बस कौन सी दूसरी में सर? 7 नंबर। ये भी तो वही है। हाँ फिर भी एक और बता देते हैं ताकि याद हो जाएगी। तो डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट वाली स्कूल में अलग तरीके से बताए थे, यही बताए थे। उसमें सिर्फ जितना दिए है उतना करवा दो। डिवाइडिंग अब इक्वेशन बाई 144 we get 36 144 4y² तो 144 144 / 144 36 चौक। चौक 4 आइए ये था वो 36 36 s का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, ये क्या होगा? y का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कंपेयर इक्वेशन सेकंड विद, कंपेयर इक्वेशन सेकंड विद क्या? x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 वी गेट। तो a² इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 का स्क्वायर, b² इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर
A is equal to 2, B is equal to 3, 6. Here B square is greater than A square, so measure axis along y axis. Measure axis along y axis. तो इसका डायग्राम देखो, डायग्राम इसका कैसे बनेगा? स्नैपचैट वाला चश्मा लगाओगी? इससे अभी दिखता नहीं, पावर कम हो गया। आँखी पावर ज्यादा हो गया, चश्मा कम नहीं हो कटवा का लगाओ चश्मा। लकड़ी हाँ, इसको क्या लगा ये तो नहीं पता होगा। गाँव की हूँ मैं बेटा। गाँव की बेटी। मिट्टी है सर। ये बोल देता है शिवराज की बेटी थी तब मोहन लाल की हो गई। लाठी पहनना योजना बंद हो गई। हाँ, अब तो सारी बहनें सारी ना उनको जानते हो, लखपति योजना में 10,000 महीने आएगा। 10 महीने हाँ, चुनाव तक तो वे करे जब बंद हो जाए। जो रोज 1250 मीटर का 10,000 महीने मिलेंगे। यार बढ़िया लग 1250 हाँ। है। इससे बढ़िया है जितने 1225 था ना, तब क्या हो गया 10,000 हो गया, ताकि वे चहेते बन, शिवराज तो मोहनलाल चहेते बन जाए। भाई बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसा आएगा तो सब भैया भी चेंज कर लेंगे। वही तो था, जेब जब फट जाती है तो सबसे पहले रिश्ते गिरते हैं। नए रिश्तेदार बन जाते हैं जब पैसा पास होता है, और टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। इस चीज को लड़के ज्यादा महसूस होता है कि आगे चले। चलो देखो यहाँ पे डायग्राम तो बन गया ना, यहाँ पे इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी तो y इज इक्वल टू बी अपॉन ई, y इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ई। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 कामा बी ई, ये 0 कामा माइनस बी ई, ये सेंटर कोऑर्डिनेट 0 0। डायग्राम तो बना दिए ना। ये आ गया। अब क्या निकालना होगा? नंबर पहला क्या निकालेंगे? डायग्राम हो गया। दूसरा क्या निकालेंगे? लेंथ, सेंटर, सेंटर का कोऑर्डिनेट 0 0। फिर क्या? वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होगा? देखो यहाँ पे बी और ये बी डैश, जिसमें फोकस कंटेन होती है उसी को वर्टेक्स बोलेंगे, ये बी बी डैश बोलेंगे। ठीक है, तो वर्टेक्स लिखेंगे बी और ये कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? 0 प्लस माइनस बी। तो यहाँ पे क्या होगा? बी का कोऑर्डिनेट 0 प्लस माइनस बी के स्थान पे लिख देंगे 6। ये हुआ। ठीक है, अलग अलग लिखना है तो क्या लिखोगे? बी का हो जाएगा 0 6 का, बी डैश का हो जाएगा 0 माइनस 6। चौथा क्या लिखोगे? चौथा लिखेंगे लेंथ ऑफ मीटर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2d, तो 2 into 6, 6 2 जा 12। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा? 2a, 2 into a की वैल्यू क्या है? 2 4। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसमें की जरूरत नहीं है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है? 2a स्क्वायर अपॉन b। 2 into a स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 4 अपॉन 6, 8/6। 8 में 6 का भाग देंगे तो इससे छोटा ही आएगा, मान के नहीं, 4/3।
4y3। रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई, सर पहले वो लिख दीजिए ना, एक्सिस इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इसकी जरूरत ना हो, ई की उनको सब लिख देना ना, इक्वेशन ऑफ एक्सिस बाई एक्सिस x इज इक्वल टू 0। रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई बस ये लिख दीजिए। वो क्या होता है? इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो ई इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। इसेंट्रिसिटी के लिए फार्मूला आ गया, तो वैल्यू पुट करते हैं। मैं तो बनाई आ जाए तो मैं नहीं हाँ, अरे मैं क्वेश्चन समझ नहीं आया। देखो 1 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है बोलो, ए स्क्वायर 4 4 और बी स्क्वायर की 36। बी बस दिया उसने। हाँ फ्लैट 36 माइनस 4 बटे 36 इज इक्वल टू 36 से 32 अपॉन 6 रूट 32 अपॉन 6। 32 बटे 36, यहाँ पे 2 इंटू 2 रूट 2 अपॉन 6, 2 3 जा 2 अपॉन 3 रूट, ऐसे 2 अपॉन 3 रूट 2, ए की वैल्यू ये हो गई। हाँ आप फोकस फोकस होगी वो का है भाई ना सर 0 प्लस माइनस बी ई 0 प्लस माइनस बी 0 प्लस माइनस बी, 0 प्लस माइनस बी की वैल्यू क्या है? 6 रूट 2 1 0 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 4, ये आ गया। अब क्या निकालेंगे? डिस्टेंस वेट फोकी की बात, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन y इज इक्वल टू प्लस माइनस b, b की वैल्यू क्या है 6, e की वैल्यू 2 रूट 2 अपॉन 3, ऊपर चला गया 18 अपॉन 2 से कट गया तो रूट 2 y माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू 0, यही ना द इक्वेशन ऑफ लेटा सेट। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी ई, y इज इक्वल टू प्लस माइनस b की वैल्यू 6, e की वैल्यू 2 रूट 2 अपॉन 3, 3 2 जा 6, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, यही ना y माइनस प्लस 4 रूट 3 इज इक्वल टू 0। डिस्टेंस बिटवीन टू फोकी, टू फोकी, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकी, यस एस डैश इज इक्वल टू क्या
2BE है ना, 2B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू क्या है, 6 I की वैल्यू 2/2 ए की वैल्यू 2√2, ये 3 2 जा 8 √2, यस यस दैट्स इज इक्वल टू क्या होगा 8√2। डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिक्स, डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या लिखोगे 2B/A, 2B की वैल्यू क्या है 6, E की वैल्यू 2√2/3, तो क्या होगा 2 छक्का 12, 3 36, 36/2√2, 2 कट गया तो क्या आएगा 18/√2 रेशनलाइजेशन कर दो तो क्या होगा 18√2/2, 9 जा 9√2, बता ही चुकी थी ना। और सब शायद E इज इक्वल टू क्या था 2√2/3, यही थी E की वैल्यू। अब तक बनेगा ये। अगला क्वेश्चन देखो 10 नंबर, नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, देखो इक्वेशन ऑफ इलिप्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose वर्टेक्स क्या है ±5, 0 and copy क्या is ±4, 0। वर्टेक्स और फोकी एक्स एक्सिस में कंटेन है, तो मेजर एक्सिस क्या होगा एक्स एक्सिस, एलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा। तो क्या लिखोगे गिवन वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट ±A0 के स्थान पे दिया है ±5 0, और फोकी यस के स्थान पर ±AE0 के स्थान पे दिया है ±4, 0। Then we have to find the equation of ellipse. Then we have to find the equation of ellipse. ellipse आपको इसका इक्वेशन निकालना है। क्लियरली A इज इक्वल टू 5 और AE इज इक्वल टू 4। याद है, कंपेयर करोगे तो क्या होगा, A इज इक्वल टू 5, AE इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन A, B एंड E क्या होता है, तो क्या लिखो सेंस है, सेंस वर्टेक्स एंड फोकी, वर्टेक्स एंड फोकी lies on x-axis. So major axis of ellipse along x-axis. So let equation of ellipse. So let the equation of ellipse क्या होगा
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर बड़ा होगा बी स्क्वायर से, तो जब ए स्क्वायर बड़ा होगा बी स्क्वायर से तो रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई क्या होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर होगा। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू आपको पता है 5, ए ई की वैल्यू पता है 4 का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। आ गया सब, ये तो आपको पहले से पता था, अभी यहाँ पे आ गया 9। तो बी की वैल्यू क्या हो गई 3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ बी इज इक्वल टू 3 आ गया है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 25 वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। एलसीएम क्या होगा 25 गुणे 9, 25 नहीं है 225, 225 को 25 तो 9x स्क्वायर, तो ये होगा 25 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 9x स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 225। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इलिप्स। This is equation of required ellipse. ये वाला क्या क्वेश्चन, कहाँ का, इनइक्वालिटी का सब क्वेश्चन बताए तो गए थे। अच्छा मिसलेनियस में पता है कोई इसी सॉल्यूशन वाला, तो ये ऐसे वाला ना आज हम लोग बता के लिए गए थे, क्वेश्चन दे दिया था पूरा तो दिमाग में खराब हो गया यार, कुछ नहीं आता। इनइक्वालिटी का मिसलेनियस कौन नंबर क्वेश्चन, बार में देखो, देख के बताएंगे क्या है उसमें। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इक्वेशन ऑफ इलिप्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose vertex 0 और प्लस माइनस 30 फोकी 50% लेडीजें हैं, तो उनको फेवर में लाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। शिवराज से एक्स्ट्रा लाडली बहना जब बंद करेंगे तो सब नाराज हो जाएंगे, वोटे कोई नहीं ले जाएंगे, आ जाएंगे भी सब कांग्रेस में तो दे देंगे। फेवर में तो लाने पड़ेगा उनको, इससे कुछ अच्छा ताकि भी खुश हो जाए। हाँ ये कुछ लाडली बहना को बंद करेंगे तो दूसरा शुरू करेंगे या कि चालू रखेंगे। हाँ इसीलिए तो अब उसको बंद करके हम मोहन लाल की योजना लखपति बना है। 10,000 रुपये बहुत पैसा है। तो वैसे भी 5 साल में 60,000 तो हो ही जाता, 60 में से 70,000 क्यों नहीं। 1200 रुपये देते थे, 12 पंचे 60, 12,000 उन्होंने 15 और 15 पचे 75 और उसको 1 लाख दे देंगे, हो गया 10 महीने लखपति महीना हो जाएगी। खाने पीने के लिए मिल जाता है यार। अमीर बन जाएंगे बहुत जल्दी यार, मेरे भी पैसे आएंगे। करुणा भी खर्च हो चाहिए, जल्दी पूरी होगी। मेरी 2 बहनें हैं, मैं ही बन पाएंगी लाडली के। जिनको लाडली बनना जल्दी शादी करो।
और ऐसे थे जिसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी था। जिनके पास दोबारा जॉब उनको मिलती है हमारे पापा नहीं नहीं, मतलब जो वो लाइन वो देखा जाता है, सैलरी वगैरह सब कुछ देखा जाता है उसके हिसाब से। चलो देखो गिवन वर्टेक्स, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होगा? जीरो प्लस माइनस बी के स्थान पे क्या दिया है? 0 प्लस माइनस 13। सी ओकी ए ओकी ओकी 0 और प्लस माइनस बी के स्थान पे 0 प्लस माइनस 5 दिया, ठीक है ना? तो क्लियरली b इज इक्वल टू 13 और b इज इक्वल टू क्या 5। Since vertex and foci lies in y-axis, since vertex and foci lies on y-axis, so major axis along y-axis. Then relation between AB and E, A square is equal to, then we know that, then the equation of ellipse, equation of ellipse क्या होगा? x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, where b square is greater than a square. Then we know that relation between AB and E क्या होगा? A square is equal to b square 1 minus e square, यही ना? तो b square ये होगा b square e square, a square is equal to b square, ये be का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, तो b की वैल्यू आपको पता है 13 और b की वैल्यू पता है 5, a स्क्वायर तो 169 और 25 इज इक्वल टू 144, तो a स्क्वायर की वैल्यू 144, इसको 12 का स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू 12, ठीक है? अब b इज इक्वल टू 13, देन इक्वेशन ऑफ पुटिंग a द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट है, इसमें a और b की वैल्यू रख देते हैं। Putting the value of a and b in equation first. Putting the value of a and b in equation कौन फर्स्ट, तो क्या होगा? x स्क्वायर अपॉन a के स्थान पे क्या लिख देंगे? 12 का स्क्वायर, y का स्क्वायर अपॉन b के स्थान पे क्या लिख देंगे? b के स्थान पे क्या लिख देंगे? 13 1 x स्क्वायर अपॉन 144 y स्क्वायर अपॉन 169 इज इक्वल टू, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इलिप्स, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इलिप्स।